ड्रामा ज़ब्त के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आयला और रॉन के बीच में दूरियां ख़त्म होने लगती हैं, फिर से कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा हो जाता है कि दोनों फिर से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे ही रॉन घर वापस आता है ऑफिस से, वो आयला पर भड़क पड़ता है और कहता है कि आयला, तुम सब कुछ जानती थी ना, तुम जानती थी कि जोया और आफिया एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो छुप छुप कर मिलते हैं, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? तो आयला तो पहले ही बम का गोला बनी हुई थी, वो उन पर भड़क पड़ती है और कहती है कि बातें सिर्फ मैं छुपाती हूँ आपसे, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, अब आप भी रमला से मोहब्बत करते हैं, उसे छुप छुप कर मिलते हैं। जैसे ही ऑन ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती, क्योंकि उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आयला ने उसको रमला के साथ देख लिया है। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करता है कि बात को आयला, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना तुम्हारे और अपनी भलाई के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आयला तो उसकी एक बात नहीं सुनती। उसे कहती है कि अगर इस बात में तुम्हें भलाई नज़र आती है कि तुम रमला से छुप छुप के मिल रहे हो, तो मुझे ऐसी तुमसे कोई भलाई नहीं चाहिए। वो गुस्से से अपना बैग उठाती है और घर छोड़ के जाने लगती है। और उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, उसकी मिन्नतें करता है, लेकिन आयला उसकी एक नहीं सुनती और घर छोड़ कर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचती है, बीजान जब उसे देखती हैं तो उनका तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो कहते हैं आयला, तुम इस तरह झगड़ा करके घर से आई हो और ये बैग क्यों साथ लेकर आ गई हो? तो आयला अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो बीजान परेशानी के आलम में शम्सा और साकिब के पास जाती हैं और कहती हैं मुझे लगता है कि ऑन का और आयला का फिर से झगड़ा हो गया है। आयला गुस्से में अपना बैग लेकर वहाँ से आ गई है। शम्सा भागती है फ़ौरन आयला के कमरे में और उसे दरवाज़ा खटखटाती है और आयला दरवाज़ा खोल देती है। तो साकिब साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो आयला कहती है कि मैं उस घर में अब वापस नहीं जाऊँगी, ऑन ने मुझे धोखा दिया और कोई मुझे इस बात के लिए फोर्स भी नहीं करेगा कि मैं उस घर में वापस जाऊँ ना। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयला घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन वो अपने मकसद से फिर भी पीछे नहीं हटता। वो रमला को कॉल करता है और उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपनाने के लिए, अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रमला तो इसी बात के इंतज़ार में थी। वो फ़ौरन हाँ कर देती है कि तुम जो कहोगे मैं वो ही तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि तुम्हें ये शादी के लिए हाँ करनी होगी, तुम्हें आरफा अपनी फूफो को कहना होगा कि तुम रुखसती के लिए रजामंद हो और तुम्हें एहतशाम को सबके सामने शादी वाले दिन एक्सपोज करना पड़ेगा। फिर रमला जैसे ही आरफा के सामने शादी के लिए मान जाती है तो आरफा के तो जैसे हैरान ही हो जाती है। वो कहती है कि ये लड़की के तेवर एकदम से कैसे बदल गए हैं, मुझे ज़रूर कोई शक हो रहा है। तो शाम से कहती है, वो कहता है कि मम्मा अगर इसने शादी के लिए हामी भर ली है, ये रजामंद हो गई है, तो आपको क्या इतराज़ है? हमें तो यही था ना कि ये शादी के लिए, रुखसती के लिए हाँ कर दे और ये हमारे हाथ लग जाए और हम इससे अपनी फैक्ट्री ले लें और इसको इस घर से चलता कर दें। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि रमला के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या चाह रही है। रमला जो है वो सबके सामने एहतशाम से कहती है कि एहतशाम, अगर तुम वाकई ही मुझसे, रमला एहतशाम से कहती है कि अगर तुम मुझे वाकई अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हो ना, तुम चाहते हो मैं रुखसती करके तुम्हारे घर आ जाऊं, हम दोनों एक हो जाएं, तो तुम्हें अपनी गलती, अपनी पिछली गलती को सबके सामने कबूल करना होगा। तुम्हें ये मानना होगा, सबको बताना होगा कि वाकई ही तुमने आयला के साथ गलत किया था, को नाम नहीं दिया था, तुमने गलत किया था, तुमने उससे ज़्यादती की थी। तुम्हें ये सब कुछ सबके सामने मानना होगा, वरना मैं ये शादी छोड़ के चली जाऊँगी और फैक्ट्री भी लेकर चली जाऊँगी। जिस पर जो है आरफा वो एहतशाम को समझाती है कि बेटा बेहतरी इसी में ही है कि तुम मान लो सबके सामने। और एहतशाम डरता डरता सबके सामने ये एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ वाकई ही मैंने आयला को धोखा दिया था और वो बच्चा मेरा ही था और मैंने उसको अपना नाम देने से इनकार कर दिया था। रमला खुशी से मुस्कुराने लगेगी और कहेगी कि तुम्हें क्या लगता था कि इसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी? मैं तुम जैसे लूज़र इंसान के साथ कभी शादी नहीं कर सकती। एन उसी लम्हे फिर ऑन वहाँ पे दाखिल हो जाएगा और रमला भागती हुई ऑन के साथ लिपटने की कोशिश करेगी, लेकिन ऑन उसे खुद से दूर कर देगा और उसे कहेगा कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में कर रहा हूँ, बल्कि मैंने ये सब कुछ आयला के लिए किया है। तुम लोगों ने जो आयला के साथ किया ना, मैं उसका बदला लेना चाहता था। आज सबके सामने एहतशाम एक्सपोज हो चुका है, उसने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया और बीजान ये देख लें, कुत्ते ने आयला की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैंने रमला को अपने झूठे मोहब्बत के जाल में इसीलिए फंसाया था कि सबके सामने मैं असलियत ला सकूं कि आयला के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसमें आयला का कोई कसूर नहीं था, बल्कि सारा कसूर एहतशाम का था। और बीजान आगे बढ़ती हैं और ऑन को अपने गले से लगा लेती हैं और यही सुनते ही आयला भी वहाँ पहुँच जाती है और आयला की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है कि ऑन ने मेरे लिए इतना सब कुछ करा था, लेकिन मैंने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। वो सब कुछ मेरे लिए करा था, वो सबके सामने मेरी इज़्ज़त बहाल करना चाहता था, जो मैं सबकी नज़रों में एहतशाम की वजह से गिरी थी।
उसके बाद रमला चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और ऑन से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिस पे ऑन जो होगा वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ले जाकर फ़ारूक साहब को देगा और कहेगा कि हमारा ये फैमिली बिज़नेस है, मैं नहीं चाहता था कि ये किसी और के हाथ लगे और मुझे इस फैक्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ये कहें कि मैंने इस फैक्ट्री के लिए रमला को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया था तो ये गलत है। मैंने सिर्फ आइला का बदला लेना चाहता था एहतशाम और रमला से, जो कुछ इन्होंने इसके साथ किया था। अब देखना है कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है कि वाकई या मेरी जो प्रिडिक्शन है, मैं जो बोल रही हूँ, कि ये सच साबित होता है या स्टोरी किसी और तरफ चली जाती है। आइला आगे बढ़ती है और ऑन का हाथ थाम लेती है और कहती है कि मैं अब कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में ऑन, मैं तुम पे कभी शक नहीं करूँगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुमसे बड़ा खैर ख्वाह मेरी ज़िंदगी में और कोई हो ही नहीं सकता। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।